बिल्कुल प्रिंसिपल जेल नहीं जाती है, स्कूल पे बड़ा एक्शन नहीं होता है। उनके संस्थापक जो मिशनरी संस्थापक जो चलाते हैं यहाँ पर लोग को बरगलाते हैं। लोग कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। झारखंड धनबाद के एक ईसाई मिशनरी स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों को साट उतारने के लिए कहा। क्यों? उसके बाद में दोस्तों ऐसा घटना घटा कि आप लोग यदि देखोगे तो विश्वास नहीं कर पाओगे। उनका पेरेंट्स से लेकर बच्चों और यहाँ तक कि आसपास के गांव वालों ने उस प्रिंसिपल का पुतला दहन करने शुरू कर दिया और अरेस्ट के लिए मांग कर दिए। दोस्तों आइए हम लोग एक छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं और जानने के लिए कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल ने क्यों उस बच्चों को साट उतारने के लिए कहा। झारखंड के धनबाद से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को छात्राओं की खुशियां रास नहीं आई। दरअसल छात्राएं एग्जाम के आखिरी दिन पेंडे मना रही थी। पेंडे यानी एक दूसरे की शर्ट पर मैसेज लिखे जाते हैं आखिरी दिन, उसको कहते हैं पेंडे। प्रिंसिपल को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने पहले तो सभी स्टूडेंट्स की फटकार लगाई और फिर उनकी शर्ट उतरवा दी। इस वजह से छात्राओं को मजबूरन सिर्फ ब्लेजर पहनकर ही वापस घर जाना पड़ा। ये घटना सच है या फिर झूठ है, इसका जांच होने से पहले उन बच्चों का पेरेंट्स का रिएक्शन और उस आसपास के गांव वालों का रिएक्शन कैसा था, हम लोग एक छोटा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से जानने के लिए कोशिश करते हैं। दोस्तों यही कहा जा सकता है, आखिर क्यों एक घटना ने पूरे कोयलांचल के परिवेश को गरमा दिया और माहौल को पूरी तरह से गुस्से में भर दिया। कार्रवाई की मांग की जा रही है। यहाँ तक कि बच्चों लोग के टीचर्स लोग उन लोग के बॉडी पार्ट्स को टच करके भी देखा जा रहा था और मेल टीचर के सामने ही हुआ ये सब चीज, और बॉडी पार्ट्स को टच करके देखा जा रहा था कि वो लोग शर्ट खोली है कि नहीं। बच्चे उस समय पूरा एकदम पानी हो गए, एकदम एम्बैरेसिंग, मतलब टूट गए हमारे बच्चे। बैग बार-बार चेक हुआ, बैग भी चेक हुआ है और इनफैक्ट मेल टीचर वहाँ गार्ड सब कोई वहाँ मौजूद थे, उनके सामने हुआ है। ये ग्राउंड में हुआ, कोई बाथरूम में नहीं हुआ ये सब। हम बोलते बच्चा को स्कूल में गलती या बदमाशी करता, पेरेंट्स कॉल पहला राइट होता है। पेरेंट्स कॉल होना चाहिए था कि नहीं। इस घटना से पूरे जिले में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। जो ये हुआ है उस पे बस सरकार से यही आग्रह है कि उनको जल्द से जल्द जेल भेजने का काम करे, क्योंकि बच्चियों का मनोबल ना टूटे। आज देख सकते हैं आप कि बच्चियां अपना चेहरा तक दिखाने से डर रही हैं कि हमारे साथ कहीं टीवी में मीडिया में हमारा फोटो ना आ जाए। उन बच्चियों को बोला जाता है अर्धनग्न व्यवस्था में आप घर जाइए। ये कहीं से हिंदुस्तान के लोग, धनबाद के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और बर्दाश्त योग्य बात भी नहीं है ये। बिल्कुल प्रिंसिपल जेल नहीं जाती है, स्कूल पे बड़ा एक्शन नहीं होता है। उनके संस्थापक जो मिशनरी संस्थापक जो चलाते हैं यहाँ पर लोग को बरगलाते हैं। लोग कहते हैं, एक दिन एक कहावत है, पिकनिक पे ले गया मिशनरी स्कूल और बोला गया कि बस खराब हो गया है, धक्का लगाओ। सब ने धक्का लगाया, बजरंगबली, जय श्री राम, दुर्गा माँ, काली माँ सब बोल के बस स्टार्ट नहीं हुआ। बोला गया जीसस का नाम लेकर बस को धक्का लगाओ। जैसे ही जीसस का नाम लिया जाता बस चालू हो जाता है। बस यहाँ के बच्चे के दिमाग में ये डाला जा रहा है कि जीसस बड़ा, भगवान छोटा, बस यही ये लोग पढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। जांच के उपरांत ही संदर्भ में आप लोग को बताया जाएगा। तो सर आपने जो जांच किया वहाँ पे क्या पाया कि ये घटना जो घटी है बिल्कुल सही है? अभी नहीं बता पाएंगे जब तक जांच पूर्ण नहीं हो जाती है। तो क्या अभिभावकों के पिता से या बच्चों से किसी से बात हुई सर? उन लोग को मंडे को प्रिंसिपल के माध्यम से सूचना भेजाया जा रहा है मंडे को आने के लिए। मंडे मीटिंग होगी पेरेंट्स के साथ, उसके बाद इस संदर्भ में जांच पूर्ण होने के बाद बताया जाएगा। आप लोगों ने देखा दोस्तों, जो घटना घटा वो घटना सच है या फिर झूठ है, उसका जांच होने से पहले उन बच्चों का पेरेंट्स और वहाँ के लोगों का कैसा रिएक्शन था, उन्होंने क्या कुछ कहा। फिर वहाँ के लोगों ने तो उस प्रिंसिपल का पुतला दहन तक कर दिया, फिर अरेस्ट का मांग भी किए और इसी के बाद में दोस्तों जांच प्रक्रिया शुरू होता है। तो आइए जांच होने के बाद में क्या कहते हैं, क्या कुछ घटना घटा था, जो सच है या फिर झूठ क्या है, उसको हम लोग जांच होने के बाद में जो हुआ उसको हम लोग देखते हैं। जिला प्रशासन की टीम ने अपनी जांच पूरी कर ली है। एसडीएम राजेश कुमार ने कहा कि हमने सभी पक्षों की बात सुनी, छात्राओं ने भी अपना पक्ष रखा, अभिभावकों ने हमारे साथ सीसीटीवी फुटेज देखी, कुछ भी आपत्तिजनक नहीं दिखा है। इसके साथ ही करीब 9 घंटे तक चले जांच अभियान के बाद
स्कूल के प्राचार्य ने माफी मांगी ली और कहा कि भविष्य में छात्राओं की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। छात्राओं ने जिन शर्ट पर शुभकामनाएं लिखवाई थी उनकी भी जांच की गई। स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों की सहमति से इस पूरे मामले का निपटारा कर दिया गया है। It was not done intentionally, and if it has hurt anybody, I am sorry. Hindi, I can't say. तो क्या कुछ अभी तक इसका सामने जो मेन इंक्वायरी कर रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है वो इंक्वायरी कर रही है और साथ में हम लोग भी उसमें मतलब इन्वॉल्व हैं और अभी स्टेटमेंट लिया जा रहा है लोगों का, इंक्वायरी भी चल रहा है। अल्टीमेटली जो भी आगे का कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो बेस्ड करेगा इंक्वायरी के रिजल्ट पे। तो जब तक पूरा इंक्वायरी कंक्लूड नहीं हो जाता है तब तक तो वेट करना। वैसा कुछ नहीं, हंगामा भी काफी देर तक होता रहा जांच के दौरान। ना वैसा कुछ नहीं। तो फिर सर बच्चियों से क्या बात हुई इतना देर तक जब आप लोगों ने क्या निकाला? वो लोग जो अपना जो लोग रखे बात हम लोग अपना रिपोर्ट जो है तो ये पूरा मान लिया जाए पूरा मामला अभी अपना रिपोर्ट हम लोग जो है तो कार्रवाई क्या होगी? अभी हम लोग रिपोर्ट सौंपेंगे। आप लोगों ने देखा दोस्तों, जांच होने के बाद में कई घंटों तक जांच हुआ, सीसीटीवी फुटेज का जांच किया गया और कई तरह से जितना भी सबूत वो लोग इकट्ठा कर पाए अच्छा तरीके से जांच किया गया। फिर जांच होने के बाद में यही सिद्धांत निकला कि प्रिंसिपल निर्दोष है और ऐसा कुछ भी घटना नहीं घटा है जैसा कि लोगों को खबर मिला था या फिर जिस प्रकार से माहौल बना था कि प्रिंसिपल ने बच्चों का शर्ट उतारने को कहा और बच्चे सिर्फ ब्लेजर पहनकर ही घर वापस लौटे। लेकिन ऐसा कुछ भी घटना नहीं घटा है दोस्तों, प्रिंसिपल निर्दोष निकला। फिर भी वहाँ के जो संचालक हैं वो कहते हैं कि यदि कुछ गलत हुआ है हम लोगों की तरफ से तो हम सॉरी कहते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि वहाँ पे जो कुछ भी घटना घटा ऐसा झूठा आरोप लगाया गया बिल्कुल झूठ था, बिल्कुल गलत था, लेकिन आरोप लगाने वालों ने आरोप लगा दिया। आप सभी को अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि हम मसीह लोगों को यही सिखाया जाता है कि किसी के ऊपर झूठा आरोप मत लगाइए, किसी को दोष मत लगाइए, किसी बेगुनाह व्यक्ति को गुनहगार मत बनाइए। यदि आप लोग किसी निर्दोष व्यक्ति को आरोप लगाते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं, तो आपके साथ में भी एक दिन ऐसा ही होगा। आपको भी लोग झूठा आरोप लगाएंगे, आपको भी लोग एक दिन गुनहगार ठहराएंगे। उस दिन आप लोग यही कहेंगे कि मैंने तो गुनाह नहीं किया है, मैं तो निर्दोष हूँ, लेकिन मेरे ऊपर आरोप क्यों लगाया जा रहा है, मेरे ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाया जा रहा है। उस दिन आप लोग याद करोगे दोस्तों कि एक समय ऐसा था कि मैंने किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाया था, मैंने किसी को गुनहगार ठहराया था, इसलिए आज मैं निर्दोष हूँ, मैं गुनाह नहीं किया हूँ, फिर भी आज मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। क्योंकि वचन में यही लिखा है दोस्तों कि यदि आप लोग किसी को आरोप लगाओगे तो आपको भी आरोप लगाया जाएगा, यदि आप किसी को दोष लगाओगे तो आपको भी दोष लगाया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा दोस्तों। इसलिए यदि कोई निर्दोष है तो आप बिना सबूत के, बिना जांच के किसी के ऊपर भी आप झूठा आरोप मत लगाइए, अन्यथा आपके साथ में भी एक दिन ऐसा हालत होगा। आप लोग समझ भी नहीं पाओगे या फिर आप लोग सोच भी नहीं पाओगे कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।